राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बेशरम। आ गई महारानी जी मायके में। अभी तो सिर्फ 3 दिन ही बीते हैं, कुछ दिन और रुक लेती। रोशनी ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, ननंद रानी रेखा की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। और क्या यहाँ तो नौकरानी लगी है काम करने के लिए, जो सब संभाल लेती है। इनको क्या फ़र्क पड़ता है। सासू सुलोचना जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह खुद को ही नौकरानी संबोधित करके रोशनी को सुना रही थी। रोशनी अभी अभी भाई दूज का त्यौहार मनाकर मायके से वापस आई थी और हर बार की तरह इस बार भी सास और ननंद ने इसी प्रकार से तानों की अपेक्षा थी, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा जो लग गया था। रोशनी के किए इस प्रकार के ताने को नई बात नहीं थी। यह अपनी शादी से झेलती आ रही थी। हमेशा ही यही होता रहा। जब भी रोशनी मायके जाने का नाम लेती, सास और छोटी ननंद रेखा दोनों का ही मुंह बन जाता। अभी पिछली गर्मियों की छुट्टी की बात है। जब देखो तब मायके जाने के लिए उतावली रहती हो। तुमको पता है ना कि तुम्हारी बड़ी ननंद जया भी आ रही है। सास सुलोचना जी तेजी से बोली। मम्मी जी, गर्मी की पूरी छुट्टी सिर्फ जीजी के इंतज़ार में गुजार दी कि दीदी अब आएगी अब आएगी, लेकिन अब तो सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। मेरे भी तो मम्मी पापा भाई भाभी हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। रोशनी ने बोला तो सास सुलोचना जी आंखें दिखाते हुए बोली, हमें कुछ भी नहीं पता। 3 दिन के लिए जाओ और तुरंत उल्टे पांव वापस आ जाओ। सास सुलोचना जी ने आदत के अनुसार अल्टीमेटम जारी कर दिया। बेचारी रोशनी सासू माँ के हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी जी प्लीज़ कम से कम 1 हफ्ता तो रुक लेने दीजिए। मम्मी पापा भी कितनी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। 1 हफ्ते मैं वहाँ रुक कर लूँगी और 1 हफ्ते जीजी के साथ। इतना कहकर रोशनी मायके चली गई। लेकिन रोशनी जब 1 हफ्ते बाद वापस आई तो खूब अच्छी तरह से सास ससुर ननंद के द्वारा जमकर जली कट्टी सुनाई गई। बेचारी रोशनी चुपचाप आंखों में आंसू भरकर उन लोगों के तानों को झेलती रही। उसके साथ हमेशा यही होता। जब भी वह मायके से वापस आती तो इसी प्रकार के तानों से उसका स्वागत किया जाता। पति कमल भी उसका सपोर्ट नहीं करता, इसलिए तकदीर का लेख समझकर चुपचाप सह लेती। इस बार भी वही हुआ। रोशनी अपने मायके भाई दूज मनाने के लिए गई थी और अभी अभी वह वापस आई है। सोच कर तो गई थी कि शाम को वापस आ जाऊंगी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई और वह वापस ना आ सकी। रोशनी ने फ़ोन भी किया, लेकिन ससुराल वालों ने गुस्से में फ़ोन नहीं उठाया। रोशनी ने कहा, मम्मी जी मैंने आपको फ़ोन भी किया था, लेकिन आप लोगों ने उठाया नहीं। मैं तो उसी दिन वापस आ रही थी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण नहीं आ सकी। मम्मी जी कौन सी बेटी अपनी माँ की ऐसी हालत छोड़ कर आएगी। अभी भी वह नॉर्मल नहीं है, पर मैं केवल आप लोगों का लिहाज करके वापस आ गई। और रही बात नौकरानी की, तो मैं अकेले पूरे घर का काम संभालती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक सबकी सेवा करना और ज़रूरतों को पूरा करना मेरा ही काम है। आप लोगों का तो ज़रा सा भी सहयोग नहीं होता, वो नहीं दिखाई पड़ता आपको। रोशनी आज चुप न रह सके। देख लो, अब इसके मुंह में भी जबान आ गई। देखो कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इस महारानी की। माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है। ससुर जी भड़क कर बोले, पापा जी माँ बाप ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए तो यह जुबान आज तक बंद थी, लेकिन आप लोगों ने ही तो जुबान खोलने पर मजबूर किया है। रोशनी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। जरा देखो तो शर्म लिहाज तो जैसे बिल्कुल बेच खाई है।
बेशरम की तरह हम लोगों से जुबान लड़ा रही है। सास, ससुर और ननद तीनों एक साथ कह रहे थे। रोशनी ने उसी वक्त अपने मन में ठान लिया, अगर इस घर में सम्मान से रहना है तो अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सिर उठाकर नहीं जी पाऊंगी। आज सबको जवाब देकर वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।